total number of words which can be formed from the letter of Bharat. BHA. आपको भारत से हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फॉर्म बताना है. डू इट. देखिए अभी तक मैंने जो दिया था भोपाल दिया था, इसमें कोई भी नंबर सिमिलर नहीं था, डायरेक्टली आप 6 फैक्टोरियल कर दिए थे. भोपाल में कोई भी आपका लेटर्स सिमिलर नहीं था, आइडेंटिकल. बट यहाँ पे देखिए भारत में ए जो लेटर है वो 2 बार है, तो मैं इसी केस के बताया हूँ. आंसर क्या हो जाएगा बताइए. जब आइडेंटिकल हो देन ये फॉर्मूला यूज करना है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड इन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ पी आर आइडेंटिकल क्यू आर आइडेंटिकल. अगर इस तरह से यहाँ पे क्या है, एक ही आइडेंटिकल है. इसका आंसर बताइए आप लोग, पहले दिन मैं बताऊंगा. Sir, is the answer 360? 360. Yeah, correct. 360 is correct. Very good. बोला कि the number of words in which B and H always remains together. Next question. देखिए जैवियन आपका आंसर आया. जैवियन, श्वेता, जैवियन, श्वेता. जी सर. ओके. सिंपली आपका कितना टोटल वर्ड्स है? 2 2 4 6 वर्ड है. सो n इज इक्वल टू 6 है, r इक्वल टू 2 है. सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा. राइट. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 upon 2, 360. अब एक क्वेश्चन बनाइए. द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच बी एंड एच ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर. एक कंडीशन वाला क्वेश्चन हो गया. कंडीशन, कंडीशन क्या है लगाया हुआ कि हमेशा बी एंड एच हमेशा एक साथ होना चाहिए. तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म. Sir, could you once scroll up? या सोचिए. ये समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 1 अस्मिता? हाँ सर. देखिए जिसमें भी कंडीशन दिया हो, जिसमें भी कंडीशन, उसको पहले कर लीजिए. बॉक्स मेथड, बॉक्स से आपको बी और एच साथ में रखना. बी और एच रख दिया, बाकी जो बचे लेटर्स उसको मैं एक बॉक्स मान लिया. अब जिसमें कंडीशन है उसको एक यूनिट मानते हैं, उसको एक यूनिट मानते हैं, इसको एक यूनिट. और ये टोटल कितना है इसमें? 4. तो 1 + 4 हो गया. राइट. अब एच बी भी तो बना सकते हैं ना, एक एच और बी, इस तरह से भी इसको एक यूनिट और प्लस ए आर ए टी, या बी एच साथ में रह सकता है या एच बी. बाकी इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है. तो जिसमें रिस्ट्रिक्शन है उसको एक यूनिट मानना है, एक बॉक्स में रख देना है. तो आपको 1 + 4, तो 2 तरह से. तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कितना होगा? इसकी अगर मैं बात करूंगा, इसमें कितने अरेंजमेंट बनेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स? तो इसमें आपके बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए अब 5 हो गया, अब 6 नहीं है. एक बॉक्स तो एक माना है, 4 अलग, 4 1 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें ए 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली इसमें भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो दोनों का सम जो होगा वही आंसर आएगा आपका. दो तरह का से 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, which means 5 फैक्टोरियल आपका
into 2/2 factorial, that is 5 factorial आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे करें, या आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिंपली ए बी एच कर लिया प्लस ए आर ए टी, इसको इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट। अब इसको मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ एच बी को, और 5 यूनिट 5 फैक्टोरियल अपॉन बाई 2 फैक्टोरियल, चूंकि यहाँ ए 2 बार है, इनटू में एच बी को 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही आपका आंसर है। अच्छा, मैं इसमें लिटिल बिट क्वेश्चन चेंज करता हूँ। ए समझ में आया श्रीयुथा, ये समझ में आया कैसे हुआ? Yes, sir. ओके, लिटिल बिट क्वेश्चन चेंज करता है थोड़ा सा। द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ ways in which B and A together, B and A together यहाँ में बोल दिया, B and H की जगह पे B and A बोल दिया together, इसका आंसर बताइए। इस बार बस चेंजेस क्या आएगा, डू इट। सबका कीजिए, आंसर बताइए सबका करके। Sir, is it 2 into 5 factorial? 2 into 5 फैक्टोरियल पहले का आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दो कर देता हूँ, 1 2 Yes, sir. या 5 into 2 फैक्टोरियल, या वेरी गुड, 5 into 2 फैक्टोरियल। इस बार क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? देखिए बॉक्स इस तरह से बनाएंगे, बी ए प्लस आपका जो लेटर बचा क्या था, हमने दिया था भारत, भारत। एच ए आर टी यहाँ पे आपका रह गया। बी ए प्लस अब देखिए इसको 1 यूनिट, इसको 4, तो 5 यूनिट हो गया, राइट। अब मैं इसको दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ बी ए को, सो टोटल इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और इस बार 2 से क्यों डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों एक साथ रहता ए तब तो, बट यहाँ बी के साथ ए है, हमेशा रहेगा। सो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यही आंसर हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? यहाँ पे Sir, देखिए I didn't understand, sir.
ओके, यहाँ पे बोला कि द नंबर ऑफ वेज इन विच बी एंड ए टुगेदर, बी एंड ए टुगेदर, तो बी एंड ए कंडीशन था, बी ए, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ, बी ए को एक साथ रख दिया फिक्स, तो ए बॉक्स को बोला मैंने एक यूनिट मानने के लिए, बाकी 4 लेटर बचे, 4 लेटर को एक बॉक्स दिया उसको 4 यूनिट, सो 4 5 5 यूनिट हो गया आपके पास, तो इसको अरेंज करने का तरीका होगा 5 फैक्टोरियल। और बी ए को अरेंज करने का ए बी भी तो कर सकते हैं, तो दो तरीका होगा, एक बी ए और एक ए बी, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको डाउट होगा कि आप यहाँ पे ए दो बार डिवाइड क्यों नहीं करें, बट यहाँ पर क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि बी एंड ए टुगेदर, बी एंड ए टुगेदर है, तो यहाँ पे आपका सेम लेटर नहीं आया ना ए बॉक्स में, हमेशा ए बॉक्स को देखना है। यहाँ पे अगर एक बार और ए आ रहा होता तब 2 से डिवाइड करते हैं, जो सेम जैसे यहाँ पे देखिए, मैं बोला हूँ बी एंड एच टुगेदर, बी एंड एच टुगेदर बोला हूँ, तो बी एच या एच भी हो सकता है पहले बॉक्स का, दूसरा बॉक्स में आई आर टी, तो टोटल कितना हो गया यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट फैक्टोरियल, और इसको बी एच ओ एच भी कर सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि यहाँ पे इस सेकंड बॉक्स में, इस बॉक्स में ए दो बार है, इसलिए 2 से डिवाइड किया, राइट। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है ये चीज, फैक्टोरियल इंटू 2/5, 2 फैक्टोरियल। अब ये बताइए, नंबर ऑफ वेज इन विच ए एंड ए आर टुगेदर, ए एंड ए आर टुगेदर, एक छोटा बॉक्स में ए आ गया प्लस, अब जो लेटर बचा क्या बचा, बी एच आर टी, अब इसको क्या होगा, आप इसको कितना मानेंगे, 1 यूनिट, और ये आपका 4 यूनिट है, तो टोटल 5 यूनिट, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। एंड आप कुछ कर सकते हैं क्या 5 फैक्टोरियल के अलावे, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिवाइड नहीं करना है, और ए और ए लिखे हैं, ए लिखे दोनों सेम है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, सिंपली 5 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 फैक्टोरियल सिंपल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, आपको बोला गया कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एच इज ऑलवेज नेक्स्ट टू बी, एच जो होना चाहिए वो ऑलवेज नेक्स्ट टू बी। ये होमवर्क क्वेश्चन छोड़ते हैं, आपको सोच बताइएगा। अब इसे क्वेश्चन चेंज करते हैं, फाइंड द नेक्स्ट सर्कुलर सर्कुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताएंगे, सर्कुलर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज by which 5 boys and 5 girls be seated in a row। पहला क्वेश्चन है, all the girls and boys sit together, all the girls sit together and all boys sit together, all boys sit together। बी क्वेश्चन है, boys and girls, boys and girls sit alternative, alternately, सी ऑप्शन है, नो टू गर्ल्स, नो टू गर्ल्स, यही तक कीजिए, एक एक दो कीजिए बस। नेक्स्ट सर्कुलर कॉम्बिनेशन बताएंगे, एक दो क्वेश्चन कराते हैं और, फाइंड द
total number of words which can be formed from the word Bharatpur. Bharatpur, 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 so that PUR always remains together. Always remains together. Remain together. इतना सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, आंसर बताइए। Sritha, are you doing? Yes, sir. Okay, Is the first question yeah. just 10 factorial? What? 10 factorial. Number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated in one row. No, 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 no. 10 फैक्टोरियल नहीं होगा। आपको बोला है कि सिट टुगेदर ना, बॉयज को एक साथ बैठाना और गर्ल को एक साथ बैठाना है, तो बॉयज को बैठाने का कितना तरीका होगा बताइए। बॉयज को देखिए, इधर आप 5 पहले factorial. या गर्ल्स को 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। अब उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। मान लीजिए कि एक रो में दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि पहले आप बैठा दिए बॉयज को, राइट, पांचों बॉयज एक साथ बैठ गया, फिर गर्ल्स को। ऐसा भी तो हो सकता है कि गर्ल्स को आप बैठाएंगे और बॉयज को, तो उसको कितने 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा। इज इट क्लियर? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर, हाँ सर. समझ में आ गया ना? हाँ, 2 into 5 factorial into 5 factorial. या 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये पहले का आंसर है। एक सेकंड कीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली, इसका भी आंसर बता दीजिए। Sir, is it 2 into 5 factorial into 5 factorial? या वेरी गुड, करेक्ट। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, गुड। 2 नंबर क्वेश्चन कीजिए। How, sir? जयवीर या So, sir, श्वेता, could you explain B? जी या सर। या देखिए, आपको बोला है अल्टरनेटली B1 B2 बॉयज, मान लेते B1 B2 B3 B4 B5 बॉयज है। B1 G1 अल्टरनेटली B2 G2, इस तरह से बताया जा सकता है B3 G3 B4 G4 B5 G5, या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि G1 B1 G2 B2 G3 B3। ये बात समझ में आया? G4 हाँ सर, B4 हाँ सर. G5 B5। अब बताइए इसको बॉयज को सजाने का क्या है, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, Into और गर्ल का भी 5 फैक्टोरियल। अब इसको मैं एक को लिख दिया,
अब इसी का भी तो सेम ही यही आएगा, मैं G1 B1 पहले लूँ, G2 B2, इसके लिए कितना होगा 2 तरीके से, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए दो तरीके कॉम्बिनेशन B1 G1, ऐसा नहीं है B1 G1 ही हो सकता है, यहाँ पे तो B1 G2 भी लिख सकते हैं, वही तो फैक्टोरियल में लिखा हूँ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते। तो एक आप लेकर चलिए आइडियल कैसे, B1 G1 B2 G2 B3 G2 B4, या ऐसा हो G1 B1 G2 B2 G, तो आपके पास कितने इस तरह से आप कर सकते हैं दो। बॉयज को जाने का 5 फैक्टोरियल, गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल, तो कितने तरीके से, 2 तरीके से, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्लियर है जयवियन, क्लियर है? एनी डाउट नहीं जयवियन, एनी सर, नो डाउट? डाउट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है ये जो मैंने पहले अभी बताया, भारत वाला सिमिलर है। यहाँ पे आपको पी यू आर को ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर, तो जिस पे कंडीशन उसको एक बॉक्स में रखना है, बाकी को एक बॉक्स में, एक बॉक्स कंडीशन को एक यूनिट मानना है, बाकी को जितना भी उसमें होगा उसके। हमेशा क्या करना है, जब भी कंडीशन हो पी यू आर रिमेन्स टुगेदर, पी यू आर को क्या करना है, एक बॉक्स मानना है। इसको सॉल्व करके बताइए, देन विल डिस्कस द सर्कुलर परम्यूटेशन। Sir, is it 3 into 7 factorial? No, 7 factorial into 3 factorial by 2 factorial. See, आपको बोला गया है भारत भारत भरतपुर में आपको पी वार को एक साथ रखना है, तो पी ई वार को मैंने एक साथ रख दिया। अब जो लेटर बचा हमारे पास BHAR8T बचा, राइट। मैंने बोला था कि इसको एक यूनिट मानना है, बाकी इसमें कितने लेटर है, 6 लेटर, 6, तो टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट, तो 7 फैक्टोरियल। अब पी यू आर को सजाने का कितना तरीका होगा, कितने तरह से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब हमारे पास भरत इसमें सिमिलर आइडेंटिकल कितने हैं, 2/2 से डिवाइड कर दिए, ये आपका आंसर है। Sir, why should we divide by 2? और आइडेंटिकल है ना इसमें, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ए 2 अच्छा, बार है ना, because A 2 बार आया, हाँ, ए okay. 2 बार है, तो 2/2 से डिवाइड करूंगा। यहाँ पे बताया था ना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, देन देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाना था, जैसे देखिए, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आया ना, इंटू 3 फैक्टोरियल क्या है किया आपने, 3 मल्टीप्लाई किया तो सही था, बट पी यू आर को कितने से किससे अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल ना। इस बॉक्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, पी यू आर
मतलब 6 तरीके से आप लिख के भी देख सकते हैं, PUR, अब आप लिख सकते हैं URP, UPR, फिर आप RPU, RUP, इस तरह से 6 आप 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको, 3 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now, going to the discuss circular permutation. अगर आपसे बोला जाए, मैंने आपको बताया था number of linear permutation of three different ABC things taken all at a time. आपका आंसर क्या होता है? लीनियर परम्यूटेशन है बेसिकली है, तो आपका आंसर क्या होता है? सिंपली 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, राइट? जैसे आप फिल कर सकते हैं, ABC लिख सकते हैं आप, ACB, सब डिफरेंट है, BAC, BCA, CAB, CBA, कितने वेज हुए टोटल? 6 वेज, मतलब 3 फैक्टोरियल, राइट? बट इसी चीज को मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सर्कुलर परम्यूटेशन, ये आपका लीनियर था। अब सर्कुलर बोलूंगा तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे आप टेबल, डाइनिंग टेबल पे बैठते होंगे, उस सर्कुलर परम्यूटेशन का एग्जांपल है, आपने नेकलेस माला देखे होंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर permutation of 3 different ABC things taken all at a time, तो आपका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। कैसे हुआ? ए सर्कुलर परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल पर 3, मतलब इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीका आएगा आपके पास। जिससे देखिए ABC, ये आपका सर्कुलर परम्यूटेशन है, ABC लिखिए आप, या आप, मैं भी एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आप लीजिए BCA, या आप लीजिए ABC, तीनों सेम है बेसिकली, ऑल आर सेम। आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ABC देखे, BAC या ABC या BCA, तीनों बेसिकली सेम है। आप अगर सर्कुलर फाउंडेशन देखेंगे तो, अगर आप डाइनिंग टेबल में 3 पीपुल्स को बैठा दीजिए डाइनिंग टेबल पे, अब आप देखेंगे लेट सपोज एंड क्लॉकवाइज, तो आपको क्या दिखेगा? एक ही तरह से दिखेगा ना, एक ही दिखेगा ना, एक ही देखने का तरीका एक ही होगा। अगर आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो एक होगा, तो 2 तरीका होगा आपके पास त्रिपुरा। अब यही आप इस चीज देखिए, एक क्लॉकवाइज हो गया सेम, ये सेम है बेसिकली, एंड एंटी क्लॉकवाइज में भी, एंटी क्लॉकवाइज में आपको 3 तरीका होगा जो कि सेम ही होगा बेसिकली सर्कुलर में।
आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज किया, सेम ही होगा, इसके ही सेम होगा। ए सी बी को बैठाइए डाइनिंग टेबल पे, बी ए सी, ये भी सेम है। ये आपका लिया हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने तरीके आ गए? दो। आप ए मैं दिखाया हूं कैसे दो आया, और आप इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा। 3 फैक्टर अपॉन 3 क्या, इसका मतलब क्या है, अब मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ सर्कुलर कुलर permutation of indifferent things taken are at a time, are at a time। फॉर्मूला क्या होगा? एन पी आर अपॉन आर, आर से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, एन पी आर अपॉन आर। आपने अभी तक क्या पढ़ा था? एन पी आर, लीनियर में एन पी आर होता था, अब सर्कुलर में क्या हो जाएगा? एन पी आर अपॉन आर। अब ऑल एट ए टाइम अगर लिया जाएगा, ये पहला हो गया। अगर ऑल एट ए टाइम, नंबर ऑफ सर्कुलर in different things taken all at a time, एन पी एन अपॉन एन। इसका मतलब सिंपली आपका एन पी एन का मतलब क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन। इट मीन्स की एन माइनस वन फैक्टोरियल, आप लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये दोनों जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आपको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग अलग ट्रीट किया जाए। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्रीटेड एज ए डिफरेंट। ये दोनों फॉर्मूला जो मैंने लिखा, ए कब नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट। दिस फॉर्मूला is applicable for if clockwise and anti-clockwise, की direction treated as same, different, sorry, anti-clockwise direction treated as different। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपका एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों डिफरेंट ट्रीट किया जाए। बट अगर आप इसी में का पार्ट ए था आपका बी, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेम ट्रीट किया जाएगा, देन क्या होगा? बाई टू डिवाइड कर देना पड़ेगा आपको, जो सेम फॉर्मूला में टू से। Sir, could you once speak up? या ठीक है, जब आपका क्या करना होगा, सेम मैं फिर लिख नहीं रहा हूं। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर डिफरेंट माना जाएगा, देन ये फॉर्मूला, अगर दोनों को अगर सेम ट्रीट किया जाए तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ आई एम गिविंग क्वेश्चन, एनी डाउट?
No, sir. Srutha and now? Okay. No, 1 second, sir. Can you just scroll up, sorry? Okay. Okay, sir, done. Now question is, in how many ways can 7 person be seated at 5 place round the arrangement around the arranged to form a necklaces is table. Basically 7 person को in how many ways can 7 person be seated at 5 place? 5 प्लेस पे बैठाना है राउंड टेबल, समझिए राउंड में। आंसर क्या होगा? टोटल वेज क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको खुद से समझना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम कब होगा? जब माला के केस में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम होगा, बट राउंड टेबल में आप एंटी क्लॉकवाइज तो अलग अलग होगा ना आपका। अगर आप राउंड टेबल पे अगर आप 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो क्लॉकवाइज से देखेंगे तो अलग और एंटी क्लॉकवाइज अलग होगा, डिफरेंट होगा, राइट। बट आप अगर एक माला उसमें तो आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए क्लॉकवाइज दोनों तो सेम ही होगा ना, वहां 1/2 करना पड़ेगा। गार्लैंड के केस में आपका 1/2 करना पड़ेगा, राइट। आंसर क्या है इसका? n का वैल्यू है 7, r का वैल्यू है 5 प्लेस है, तो आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू, आंसर बताइए, 7p5/5। सिंपल, 7p5/5 कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका वैल्यू। npr/r, ये फॉर्मूला npr/r। क्लियर है? एनी डाउट? No, sir, no doubt. Okay. Next question, how many garlands can be formed using 10 different flowers? आपको नंबर ऑफ वेज बताना है 10 डिफरेंट फ्लावर। टेकन ऑल एट ए टाइम का केस है। देखिए अब 10 आपके पास डिफरेंट है, 10 से आप बना रहे हैं, तो ये वाला केस हो गया ना, नंबर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? ए। बट इसमें क्या होगा? गार्लैंड्स के केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम ट्रीट किया जाएगा, तो 1/2 डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 factorial by 2. या 9 फैक्टोरियल बाय 2, सिंपली 10 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, यही आंसर आ जाएगा। Sir, I'm not understanding the concept of clockwise and anti-clockwise. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हाँ sir. देखिए आपने क्लॉकवाइज में देखिए सिंपली लीनियर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं समझे, ओके। आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं 3 पर्सन, ठीक है, ए बी सी 3 पर्सन है,
अगर आप क्लॉकवाइज से एक डायरेक्शन से देखेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी के, तो आपको सब एक ही सेम दिखेंगे, सेम। बट आप अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो अलग अलग दिखेंगे, मतलब। और बट एंटी क्लॉकवाइज में कैसे भी देखे एक ही दिखेंगे। तो देखने का हमारे पास दो तरीके होंगे 3%। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी देखेंगे सेम, एंड एंटी क्लॉकवाइज में सेम। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन, जितना भी आपका है एन पी आर तो आपका लीनियर में था, एन पी आर अरेंजमेंट का। अब सर्कुलर में है तो आर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आप सर्कुलर फॉर्मुलेशन का अरेंजमेंट होता है। कैसे? क्योंकि सेम होता है। ए यहाँ पे देखिए, अगर आप लीनियर किए तो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, ये सब डिफरेंट है। बट आप अगर यहाँ पे सर्कुलर में देख रहे हैं कि बी ए सी, ए बी सी और बी सी ए तीनों सेम ही है, राइट? तीनों सेम है। तो जब सेम होता है तो किससे? उससे डिवाइड करते हैं ना आप। ये बात समझ में आया? जैसे आपने भारत किया था तो ए 2 बार था, तो आपने डिवाइड किया था 2 फैक्टोरियल से, राइट? Yes, sir. Got it. गॉट इट? हाँ, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है HW। अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls sit alternately around a round table. बस ये होमवर्क है, इसको करके आइएगा और नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। आपका भी परम्यूटेशन चल रहा था, नेक्स्ट डे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का सिंपली मतलब होता है सिलेक्शन। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको अगर बोला जाए कि क्लास में 10 स्टूडेंट क्लास में है, उसमें से कोई एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है, तो सिंपल मतलब है सिलेक्शन कर रहे हैं। मतलब कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब होता है सिलेक्शन। तो 10 में से कोई एक आप सिलेक्ट करें तो 10C1 हो जाएगा। जैसे 100 प्लेयर्स हैं, उसमें से 11 प्लेयर क्रिकेट के लिए सिलेक्ट करने हैं, तो 100C11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन। एनी डाउट? Javian, Srita, any doubt? No, Smita? sir. So now I am ending the meeting. Bye. Good night. Thank you, sir.